मेरे प्यारे दर्शकों, महंत मार्ग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं गुजरात में, नर्मदा जिले में झरवानी करके बहुत बड़ा जंगल है और इसमें हम जुड़े हैं। पूरा ये फॉरेस्ट का एरिया है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो पेड़ है पलास का, ये ऑरेंज का है, लाल पलास बोलते हैं इसको। तो कई प्रकार के पलास होते हैं और आज हम इसकी एक विशेष जानकारी लेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ फॉरेस्ट के एक गाइड है जो मिस्टर जानी है। तो इनसे हम जानेंगे कि पलास के बारे में जो चमत्कारिक गुण धर्म है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारे जीवन में फायदा होता है, तो उसके बारे में हमें विशेष चर्चा देंगे जानी साहब से। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम हार्दिक है। अभी हम पलाश के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पलाश का फूल दिखाऊंगा जो कुछ ऐसा दिखता है। पलाश का फूल थोड़ी बहुत तोते की जो चोंच रहती है उसके जैसा दिखता है। और अभी पलाश का सीजन चालू है, यानी कि जब समर सीजन चालू होता है, गर्मियों का सीजन, तब पलाश के फूल आना चालू होते हैं। वसंत ऋतु का जो एंड होता है वहां पे पलाश का फूल आते हैं। और सबसे ज्यादा पक्षी इसी फूल को पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आपको पक्षी देखना पसंद हो तो आप इसके पेड़ के नीचे आप आओ, बैठो। जब सीजन हो फ्लावरिंग की तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 प्रजाति से ज्यादा का पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। ये रही एक पक्षी प्रेमियों के लिए बात। अभी पक्षी इस पे क्यों आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये जो फूल है, आप अगर देखोगे तो कोई एकदम ताजा फूल नीचा हुआ गिरा हुआ देखोगे तो उसके अंदर में से ऐसे नीचे से एक टहनी तोड़ोगे ना तो इसमें से रस आएगा, जिसको हम बोलते हैं नेक्टर। ये पलाश के फ्लावर का बड है। फ्लावर तोड़ने के बाद तो उसमें से रस आएगा, उसको हम बोलते हैं नेक्टर। एक छोटी सी बूंद जितना रस होता है। पक्षी, मधुमक्खी, बटरफ्लाईज वगैरह इसको पीने के लिए आती है। और मधुमक्खियां स्पेशली इसके रस से ही अपना मध बनाती है, यानी कि हनी बनाती है। तो ये तो रही एक चीज। ये शरीर के लिए बहुत ठंडा रहता है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत हो तो उसके पानी से नहाओगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, पसीना कम आएगा। और इसका रस पान करोगे तो आपको एसिडिटी में भी राहत मिलेगी। ये रही दूसरी बात। अभी इसके फ्लावर के इसके सिवा भी बहुत सारे जो उपयोग है मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। तो फ्लावर एक ऑरेंज तरह का आता है, उसमें और 2 स्पीसीज आती है। एक येलो आता है और रेयर में से रेयर एक व्हाइट भी आता है। वो बहुत कम देखने को मिलता है। सफेद पलाश कहते हैं। यस, सफेद पलाश, यस। तो वो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आपको पीला पलाश देखना हो तो आप यहाँ पे एक ही पेड़ है। और उसके अलावा राजस्थान, गुजरात राजस्थान जो बॉर्डर है, अरावली की रेंज, वहां पे बहुत सारे पीले पलाश के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। वहां पे पूरा पीला फ्लावरिंग रहता है। और तो इसी चैनल पे हमने एक पीला पलाश का वीडियो डाला है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो में विजिट करके वो पीला पलाश का आप वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ, लास्ट ईयर हमने बनाया था वही। हाँ जी, वही। और उसके सिवा अभी इसका मैं आपको जो हमारे आयुर्वेद में जो उपयोग में आपको बताऊं, हाँ, वही तो दर्शकों को जनाइए। इसके हम टोटल 5 अंग इसके विभाजित करेंगे। एक तो इसका फ्लावर हो गया, उसके बाद उसकी पत्ती हो गई, उसके बाद उसका जो थड़ होता है, तना, जिससे हम लकड़ी का पोर्शन बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद उसका मूल हो गया। और उसके बाद थल के बाहर का जो हम बोलते हैं छिलका, वो। ऐसे हम 5 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपका फ्लावर का पहले 2 चीज आपको बता दी आयुर्वेद में उपयोग। तीसरी चीज में ऐसा रहता है कि अगर कोई गर्भवती महिला हो और उसको अपना जो आने वाला संतान हो वो गोरा चाहिए, तो उसका रस पी के अपने संतान को गोरा भी ला सकती है। ऐसा आयुर्वेद में भी बोला गया है। चरक संहिता जो आप अगर पुस्तक आपको जानते हो तो उसमें लिखा गया है। उसके बाद इसका जो छिलका रहता है, तो छिलके में ऐसा है कि हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है, मेकअप वगैरह जो बनाती है, तो छिलके के पीछे के साइड का जो पाउडर है उसमें से बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजें बनती है। और अगर आप उसका लेप करोगे तो आपको पिंपल्स वगैरह है वो कम होंगे। और रेगुलर करोगे तो पिंपल होने भी बंद हो जाएंगे, ऐसा भी बोला गया है। उसके बाद उसका जो पेड़ है, पेड़ की जो लकड़ी है, उसको बोला जाता है कि हम होम हवन जो करते हैं घर पे या मंदिर में या कहीं भी, तो उसकी लकड़ी अति उत्तम मानी जाती है होम हवन के लिए। अगर आप कोई पारकर पंडित को पूछोगे जो होम हवन करवाता है, तो वो सबसे पहले इसी लकड़ी को मंगवाएगा होम हवन करने के लिए। तो उसका भी उपयोग है। अभी इसकी पत्तियों के बारे में हम बात करें तो पत्तियां जो रहती है
उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, ऐसा बोला जाता है। और आप किसी भी पलाश देख लीजिए तो 3-3 की जोड़ी में ही पत्तियां आपको मिलेंगी, जैसे कि हमारा जो बिल्व पत्र रहता है उसी तरह इसमें भी 3-3 जोड़ी में पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और उसमें अगर उसको आयुर्वेद में उपयोग में मैं आपको जनाऊं तो उस पत्ती का लेप बना के, अगर आपको कोई खस खरजवा धाधर वगैरह का जो रोग है चमड़ी का वो होता है तो उसकी पत्तियों का लेप बना के आप उस पे लगाओगे तो वो कम हो जाएगा और भविष्य में वो अच्छा भी हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। और कुछ विशेष जानकारी में और एक चीज आपको बतानी रह गई, उसका जो मूल रहता है, रूट्स, जो हम मोतियाबिंद बोलते हैं, आंख में आंजनी आती है तो हम जो हनुमान जी का वो जो होता है केसरी कलर का सिंदूर वो आंख पे चिपकाते हैं। उसके सिवा इसका भी उसमें उपयोग होता है। इसके जो ताजा मूल है उसको निकाल के उसको कूट के उसका जो रस है वो हम आंखों में सुबह शाम हफ्ते भर डालेंगे तो मोतियाबिंद का जो असर है वो भी कम हो जाएगा, जो आंजनी वगैरह होती है वो भी मिट जाएगा। और ये भी जानने को मिला है कि इसकी जो पत्तियां होती है इसके जो हम भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे पहले के जमाने में, आज भी कुछ जगह पे होता है, तो इस पत्तियों में इतनी ऊर्जा होती है कि इसमें खाने से पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये भी मैंने कहीं वैद्यों से सुना है। और दूसरी एक बात है कि इसका जो गोंद होता है, जो इस पलाश का गोंद होता है, अगर मुंह में छाले हो तो उसको मुंह में रखने से पूरी मुंह की गर्मी को सोच लेता है। तो ये भी एक चमत्कारिक प्रयोग है, आप भी खुद करिए और इसका चमत्कारिक अनुभव भी आप लीजिए। ये बहुत ही अच्छी दवा है मुंह के छालों के लिए। तो आज के दिन हमें इतना ही है, ये जानकारी जानी साहब ने दी, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। और नई वीडियो में फिर से हम उससे भी मुलाकात के, बहुत जानते हैं आयुर्वेद में और उसका पूरा जीवन ये फॉरेस्ट में ही बीतता है, तो बहुत सारी औषधि के बारे में जानते हैं। ये पूरा सेंचुरी फॉरेस्ट है और कहीं सारी चमत्कारिक जड़ी बूटियां भी यहाँ देखने को मिलती है। जैसे जैसे हमें औषधि मिलती जाएगी वैसे वैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। बस आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। और इस चैनल का आप प्रचार प्रसार भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए कि हमारी जड़ी बूटियां, हमारी धरोहर है, वो कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी उपयोगी है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।